तुम चाहे बोलो या ना बोलो, मुझे पता है पारुल, जो दर्द मुझे हो रहा है तुम्हें खोकर जीने में, उससे कई अधिक दर्द तुम्हें हो रहा है। अवश्य अवश्य ही किसी कारणवश तुम्हें ऐसा फैसला लेना पड़ा होगा, वरना तुम अपने सेनापति जी को इस तरह कभी नहीं छोड़ सकती थी पारुल, कभी भी नहीं। नहीं, अभी पारुल के विषय में सोचने से नहीं चलेगा। मुझे खुद को स्वस्थ करना होगा। मेरे इस घाव को ठीक करना होगा। माता, हाँ माता, तंत्र माता के साथ बात करनी होगी मुझे। तंत्र माता से सहायता लेनी होगी। लेकिन पानी कहाँ मिलेगा? वो रहा पानी, यही रहा पानी। लेकिन नहीं, यहां इस जगह तंत्र माता से बात करना उचित नहीं होगा। राजा नक्षत्र ज्योति घूमते हुए किसी भी समय यहां पर पहुंच सकते हैं। मुझे कहीं और जाना होगा। नहीं, किसी निर्जन स्थान पर मुझे तंत्र माता से बात करनी होगी। लेकिन कहां मिलेगी ऐसी जगह? वहां जाती हूँ, वहां जाकर बात करती हूँ। मुझे नहीं लगता इतनी रात को कोई आएगा। तुम्हें मैं कभी भी नहीं भूल सकता पारुल, भूलना संभव ही नहीं है। तुम्हारे साथ जितना भी वक्त मैंने बिताया है वो मेरी यादों के पन्नों में हमेशा के लिए उज्जवल होकर रहेगा। उन यादों को मैं कभी भी नहीं मिटने दूंगा, कभी भी नहीं। ये सब हमें घर बसाने के लिए कह रहे हैं सेनापति जी। ये सब चाहते हैं हम लोग आज ही विवाह कर लें।
आपने क्या कर दिया भगवान? जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, प्रेम से जिसकी अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली थी, उसे भुलाकर कैसे आज मैं किसी नए इंसान के साथ घर बसा लूं? क्या मैं राजा नक्षत्र ज्योति के साथ भी सही कर रही हूँ? सारा जीवन उनकी जीवन संगिनी बनकर गुजारना होगा, लेकिन उन्हें दिल से कभी नहीं चाह पाऊंगी। और फिर ये प्रजा के लोग। लेकिन इसके अलावा मेरे पास उस वक्त और कोई उपाय भी तो नहीं था, वरना तो मैं कब का सेनापति जी को बचा लेती। अब कुछ नहीं बचा है करने के लिए, कुछ भी नहीं। बस अभी के अभी यहाँ बुलाना होगा तंत्र माता को। मेरे लिए खुद को स्वस्थ करना संभव नहीं है। माता आप कहाँ हो माता? अभी के अभी इस पत्ते में प्रकट हो जाइए। स्वस्थ कर दीजिए मुझे माता, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। किसमें इतनी हिम्मत जो तुझे चोट पहुंचाए? खत्म कर दूंगी सबको, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बच पाएगा माता। पारुल, सेनापति राघव, पद्मावती, राजा नक्षत्र ज्योति, जिसने भी मेरे खिलाफ उस पारुल का साथ दिया है, उन सभी को खत्म कर दूंगी, उन सभी को। नहीं मल्लिका, पहले तू अपने आप को ठीक कर ले। माता मेरे लिए खुद को ठीक करना संभव नहीं है। मेरा सारा शरीर जैसे टूट रहा है माता। मैं तो मायावी शक्ति से भी खुद को ठीक नहीं कर पाऊंगी। मंत्र बोलने की क्षमता भी नहीं है मुझ में माता। माता पहले आप मुझे ठीक कर दीजिए। मेरा खून बहना बंद कर दीजिए माता। उसके बाद इस पूरे तुषार राज्य में मैं खून की नदी बहा दूंगी माता। खून की नदी, आप देखिएगा माता, खून की नदी, खून की नदी। नहीं मल्लिका, ऐसी बातें मत कर मल्लिका। मैं आऊंगी मल्लिका। तू सावधान रहना, गुस्से को काबू में रखना और सावधान रहना। खून मल्लिका! आप लोग थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हम ये मायावी रेखा अभी मिटा देते हैं। ये मायावी रेखा हट जाए, सबका आना जाना अच्छे से हो। आइए।
अब कोई बाधा या तकलीफ नहीं। जितनी जल्दी हो सके उस नक्षत्र ज्योति के महल तक मुझे पहुंचना ही होगा। नहीं 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 नहीं, मल्लिका का जीवन सुरक्षित नहीं है, बेहोश पड़ी है वो। कोई देख लेगा तो मुसीबत आ जाएगी। मुझे महल की छत तक जल्दी पहुंचना होगा। खूब धूमधाम से शादी हो रही है। रुको, पहले मैं अपनी मल्लिका को ठीक कर लूं, फिर कराती हूँ अच्छे से शादी। सेनापति जी, ये सुरक्षा रेखा तो हमने मिटा दी। क्या करें, विवाह के दिन तो दुल्हन को कैद करके नहीं रख सकते ना। आज उसके पास कितने ही लोग आएंगे जाएंगे, उसके साथ कितने सारे रीति रिवाज भी होंगे, लेकिन ये सुरक्षा रेखा मिटाकर हमने आप पर सुरक्षा की जिम्मेदारी और भी बढ़ा दी है सेनापति जी। सेनापति जी, आज इस विवाह के दिन में हम हर समय यहाँ उपस्थित नहीं रह सकते, इसलिए पारुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम फिर से आपको ही सौंपते हैं। आप आज हर समय पारुल के साथ ही रहिएगा। हमें विश्वास है कि अगर आप यहाँ रहेंगे तो पारुल सुरक्षित रहेगी। कल रात भी तो आपने ही रक्षा की थी पारुल की, है ना? सेनापति जी, आप हमें विश्वास दिलाएंगे तो हम काफी निश्चिंत हो जाएंगे। आप विश्वास दिलाइए सेनापति जी। जो आज्ञा महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं पारुल की रक्षा करूंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, काफी सारे काम करने बाकी हैं। जी महाराज।
महारानी, महारानी शादी की रस्म का समय हो रहा है। पारुल, अब पारुल देर हो रही है, उठ उठ जा। आज के बाद मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है पारुल। आज के बाद तुम तुषार राज्य की महारानी बन जाओगी और मैं एक साधारण सा सेनापति रहूंगा। आज से तुम मेरी मंगेतर हो और उसकी निशानी के तौर पर यह अंगूठी मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूं पारुल। ये अंगूठी मुझे बार बार तुम्हारी याद दिलाएगी पारुल। आज के बाद मेरे तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये अंगूठी उतार कर तुम्हें भूल जाऊंगा मैं। मुझे भूलना ही होगा मुझे। मल्लिका, 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 आंखें खोल मल्लिका, मल्लिका आंखें खोल, मल्लिका। माता,
माता, हाँ मल्लिका, मैं आ गई हूँ मल्लिका। अब तू चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। तू फिर से ठीक हो जाएगी मल्लिका, तू फिर से ठीक हो जाएगी। भर जाए सारे घाव, सारी चोटों के निशान मिट जाएं, पीड़ा से राहत मिले, फिर से पहले जैसे खिल उठे मेरी मल्लिका। जीवन से भर जाए इसका शरीर, सारी ताकत लौट आए इसके शरीर में, स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, फिर से जी उठे मेरी मल्लिका। मैं जानती हूँ सेनापति जी, आप मुझे कभी नहीं बुला सकेंगे। मेरे दिल में तो आप ही रहेंगे। आज तक न जाने कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों में पड़ी हूँ मैं, लेकिन कभी भी ऐसे हालत में फंसूंगी ऐसा नहीं सोचा था। नागराज कुंडा कमलिनी, राक्षस राज, मत्स्य कन्याएं, यहाँ तक कि रानी मणि मल्लिका भी मुझे और सेनापति जी को कभी अलग नहीं कर पाई। अब सिर्फ कुछ देर की बात है और उसके बाद पारुल हमेशा के लिए राजा नक्षत्र ज्योति की हो जाएगी और मैं अकेला हो जाऊंगा, बिल्कुल अकेला। इतनी सारी परीक्षाएं, इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी हम कभी अलग नहीं हुए, और आज देखो सेनापति जी की आंखों के सामने ही किसी और इंसान से विवाह होगा मेरा। नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। जितनी देर मैं पारुल को देखता रहूंगा तब तक मेरे दिल में ये टीस उठती रहेगी। और मेरे भाग्य ने भी मेरे साथ क्या खेल खेला है। महाराज ने मुझे ही पारुल की रक्षा की जिम्मेदारी दी है, हमेशा उसके साथ रहने को कहा है।
महाराज ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का पालन करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। अब और कुछ नहीं सोचूंगा मैं, कुछ भी नहीं। मल्लिका, तू पूरी तरह ठीक हो गई है मल्लिका। मैं अब निश्चिंत हो गई हूँ। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं माता, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है और कोई दर्द भी नहीं हो रहा है मुझे। अब कोई दर्द नहीं है। बस एक बात का ही अफसोस रह गया माता कि इस बार भी आखिरी पल में पारुल बच गई। इस बार भी। लेकिन और कितने दिन? आज ही मैं खत्म कर दूंगी पारुल को। हाँ माता, आज ही। लेकिन जो भी करना सावधानी से करना मल्लिका, समझ रही है ना? क्यों मैंने बार बार कहा था सोच समझ के कदम रखना। नीचे क्या हो रहा है? शंख और औरतों का स्वर। विवाह का समारोह शुरू हो गया क्या? चलिए देखते हैं माता। हल्दी की रस्म कर रहे हैं राजा नक्षत्र ज्योति। सारे फसाद की जड़ यही है। पारुल से विवाह करके उसे अपनी पत्नी बनाने का बहुत शौक है ना? चेहरे की मुस्कान नहीं रुक रही है। इतनी मुस्कान, इतनी खुशी, ये सब मैं गायब कर दूंगी। विवाह करने का शौक जीवन भर के लिए भूल जाएगा। जीवन भर के लिए। क्यों? क्या करेगी तू?
उस तरफ हल्दी लगाने की रस्म शुरू हो गई है। बहुत सुंदर लग रही है तू। सारे गहने पहन ले पारुल। अभी देखना, राजा की लगाई हुई हल्दी लेकर उनके तरफ की औरतें आ जाएंगी। रूपाई, तुम वहां पर क्यों खड़े हो? आओ, मेरे पास आओ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या हुआ? मेरी बातों का जवाब नहीं दिया? चुप क्यों है तू? बता क्या करेगी तू? पारुल के बहुत बड़े दीवाने हैं ये राजा। पारुल के लिए बहुत प्रेम है इसके मन में। मेरी परम शत्रु पारुल को खत्म करने से पहले इस राजा नक्षत्र ज्योति का मैं वो हाल करूंगी कि फिर कभी पारुल को मायावी शक्ति से बचाने का प्रयास ही ना करे। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी मल्लिका। तेरा मकसद है पारुल। तू पारुल पे नजर गड़ा के रखना और कहीं देखने की जरूरत नहीं। अपने लक्ष्य से मत हटना। पूर्ण राक्षसी बन जाने के बाद उस राजा के बारे में सोचना। इस समय महल की छत पर कौन हो सकता है? हमने जैसे ही देखा लगा कोई हट गया वहां से। पहरेदार, कोई है यहाँ पर? आदेश कीजिए महाराज। हमें लगता है हमने किसी को छत पर देखा है। जल्दी से जाकर देखो वहां पर कौन है। जैसी आज्ञा महाराज। कौन है वहां? रानी मणिमल्लिका तो नहीं? ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या हो गया है रूपई? तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त का विवाह है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? रूपाई, महाराज से शादी होने के बाद तुम्हारी सहेली पारुल इस राज्य की महारानी बन जाएगी। फिर भी तुम खुश नहीं हो?
कैसे खुशी होगी मुझे? मेरे दोस्त का मन उदास है, पारुल के चेहरे पे मुस्कान नहीं है, इसीलिए मैं भी। रूपाई, रूपाई मत जाओ, मेरी बात सुनो, मत जाओ रूपाई, रूपाई सुनो। मुझे पता है रूपाई क्यों उदास है। रुपाई, क्या हो गया है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम मेरा एक काम करोगे रुपाई? बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। कौन सा काम? इससे क्या होगा? ये अंगूठी तुम्हारी दोस्त पारुल की है, उसे ये दे देना। कहना उसके सेनापति जी ने उसे उसकी अंगूठी वापस कर दी है। अरे, तुम्हें ये अंगूठी पारुल ने दिया था क्या? ऐसा है तो तुम इसे लौटा क्यों रहे हो? दोस्तों का दिया हुआ तोहफा कोई लौटाता है क्या? भला बताओ मुझे। वो अब इस राज्य की महारानी है रुपाई। अब ये अंगूठी मेरी उंगलियों में शोभा नहीं देती। इस बेचारे पारुल की तरह सेनापति जी को भी बहुत दुख हो रहा है। मेरे सामने वो रो भी नहीं पा रहे, दोनों ही बहुत दुखी हैं। रूपाई अचानक से ऐसे भागकर क्यों चला गया? लगता है वो दुखी है महारानी। इसलिए शायद चुपके से रो रहा है। मैं जानती हूँ वो इतना दुखी क्यों है। हे ईश्वर, दया कीजिए, इतने निष्ठुर मत बनिए। प्रणाम महाराज। छत पर तुम्हें कौन देखा? कोई नहीं महाराज, पूरी की पूरी छत खाली है। कोई नहीं है? पर हमने तो साफ साफ देखा था कि कोई वहां पर था। मैंने अच्छे से पूरे महल की छत ढूंढ के देख ली महाराज, कोई भी कहीं नहीं है। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई हमसे? हमें ठीक है, जाओ
मैं हूं राक्षसी रानी मणिमल्लिका। मुझे वो साधारण सा पहरेदार पकड़ेगा? कैसे कैसे उल्लू बनाया राजा नक्षत्र ज्योति को? एक सामान्य से पहरेदार को भेजा है मुझे पकड़ने के लिए? माता, राजा नक्षत्र ज्योति ने पहरेदार भेजा है छत पर। उससे पहले ही हमें अदृश्य होना होगा। यहाँ छत पर तो कोई भी नहीं है। जाता हूँ, महाराज को जाके खबर देता हूँ। अब बस मुझे पूर्ण राक्षसी होने की प्रतीक्षा है। उसके बाद राजा नक्षत्र ज्योति को मैं देख ही लूंगी। इस महल को यदि मैंने मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम मणिमल्लिका नहीं। यही तो, अब तूने अक्लमंद जैसे बात की। पहले पूर्ण राक्षसी बन जा, फिर तेरी जीत कौन रोक सकता है मल्लिका?